Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के भगवान कृष्ण के 64 क्वालिटीज का सीरीज चल रहा था, तो हम लोग 53 क्वालिटीज के ऊपर चर्चा कर चुके। बैठिए ना, ऊपर बैठिए। नहीं चलेगा, ऊपर बैठिए, ऊपर बैठ सकते हैं, चलेगा नहीं। तो 52 क्वालिटीज के ऊपर चर्चा कर चुके थे हम लोग। ऑल कॉग्निजेंट। ऑल कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है? भगवान सब कुछ जानते हैं। कई बार कभी कभी भक्तों को लगता है भगवान मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरे जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां चल रही हैं, समस्या चल रही हैं, भगवान कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे साथ? भगवान कर रहे हैं और भगवान आपको मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान के हाथ को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वालिटी है 53, एवर फ्रेश। भगवान एवर फ्रेश, नव यौवनम चा, अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम्, आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च, वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंतरूपम, आद्यम आद्यम पुराण पुरुषम। तो भगवान को बोला गया है कि भगवान पुराण पुरुष हैं, ही इज द ओल्डेस्ट पर्सनैलिटी, सबसे वृद्ध हैं भगवान। लेकिन सबसे वृद्ध होने के बाद भी भगवान नव यौवनम चा, ही इज एवर फ्रेश, एवर फ्रेश, इज यूथ, फ्रेश यूथ, 16-year-old बॉय की तरह। प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्णा इज लाइक 16-year-old बॉय, 16 year यंग बॉय, नॉट ओल्ड बॉय। एवर फ्रेश है भगवान। सो व्हाट इज दैट फ्रेशनेस? वो फ्रेशनेस क्या है? भगवान का फ्रेशनेस है भगवान की सुंदरता, भगवान के ट्रांसेंडेंटल फ्रेग्रेंस। एक भगवान के प्रेजेंस जहाँ पे भगवान उपस्थित रहते हैं, तो भगवान के शरीर से एक ऐसा एरोमा निकलता है, एक ऐसा फ्रेग्रेंस निकलता है जिसका स्पर्श जब वायु के कण से होता है, और फिर वो जब वायु प्रवाहित होकर के जिसके भी नाक में जाता है, तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। ऐसा फ्रेग्रेंस है भगवान के शरीर का। और भगवान की सुंदरता के बारे में बताया गया, हिज एवर फ्रेश यूथ। सो कृष्णा इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड एंड हिज नेम इज ऑलवेज चैंटेड बाय मिलियंस ऑफ डिवोटीज, बट द डिवोटीज नेवर बिकम सैचुएटेड। ये एक और दूसरा भगवान के एवर फ्रेश का सिम्टम, लक्षण बताया गया है कि भगवान को हमेशा याद करते हैं भक्त लोग, भगवान के नाम का हमेशा जप करते हैं मिलियंस ऑफ डिवोटीज, असंख्य भक्त लोग, लेकिन फिर भी कोई तृप्त नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। Instead of becoming disinterested in thinking of Krishna and in chanting his holy name, the devotees get newer and newer impetus to continue the process. तो जो जितना भगवान का सेवा करता है, भगवान का स्मरण करता है, नाम जप करता है, तो उसमें डिसइंटरेस्ट है, यानी अरुचि उत्पन्न होने की बजाय उल्टा क्या होता है, वो भक्त को और ज्यादा नया नया इम्पेटस मिलता है, यानी प्रेरणा मिलता है उसको कंटिन्यू करने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ही सुंदर फ्रेश कोई ऐसा ड्रिंक मिल जाए, वो टेस्टी ड्रिंक, तो वो पीता है, पेट भर जाता है, फिर भी उसको पीने की और इच्छा होती रहती है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है, भगवान का जो स्मरण है, वो एवर फ्रेश होने के कारण, एवर फ्रेश का मतलब नव यौवनम, हमेशा आ, तरोताजा, तरोताजा बोल सकते हैं, ताजगी प्रदान करने वाला होता है। और इसलिए जो भी भक्त इस प्रकार से भगवान के स्मरण, नाम जप या भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के संपर्क में आते हैं, तो वो कभी उसको त्याग नहीं सकते हैं, बल्कि उनके हृदय में वो एक अलग प्रकार की वासना उत्पन्न होने लग जाती है। एक वासना तो होती है इस भौतिक संसार में भोग करने की,
जिसको काम वासना बोलते हैं। तो भगवान के संपर्क में आने से उसको काम वासना की जगह उसको प्रेम बोला जाता है। लेकिन अ, लक्षण वैसे ही होते हैं, कोई मतलब अंतर है जमीन आसमान का, लेकिन जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो उसी प्रकार से होता है। इसीलिए कई जगह भागवत में ये सब और हमारे आचार्य लोग उदाहरण देते हैं कि कृष्ण के प्रति जो एक बार भी कृष्ण के किसी भी दिव्य रस को आस्वादन कर लेता है कोई भक्त, तो वो उसकी स्थिति कैसी होती है, वो कितना एब्जॉर्ब हो जाता है, कितना वो डिजायर करता है। इसलिए ये कंपैरिजन किया गया कि इस भौतिक संसार में कोई स्त्री पुरुष के याद में किस प्रकार से स्मरण करती है, उस प्रकार से वो भक्त जो है अनुभव करता है। लेकिन इस संसार में क्या होता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, रस जो है फीका पड़ता चला जाता है, खत्म होते जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो भक्तों का संबंध होता है उसमें ये रस कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता चला जाता है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, और तीव्रता से बढ़ता जाता है, क्योंकि भगवान एवर फ्रेश है। सो देयर फॉर कृष्णा इज एवर फ्रेश। नॉट ओनली कृष्णा हिमसेल्फ बट ऑल्सो कृष्णाज नॉलेज इज एवर फ्रेश। तो भगवान और भगवान से संबंधित हर चीज जो है एवर फ्रेश होती है। एवर फ्रेश का मतलब है कि उसका जो रस है कभी नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता है। हाँ, इस भौतिक संसार में कोई भी रस है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है और फीका पड़ने लग जाता है। चाहे इस भौतिक संसार के संबंध हो, या इस भौतिक संसार में कोई खाद्य पदार्थ हो जिसको खाते हैं लोग, उसमें भी धीरे धीरे टेस्ट खत्म होता जाता है। और कोई भी रिलेशनशिप होता है उसमें जो रस होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। हाँ। लेकिन भगवान कृष्ण और उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे भगवान कृष्ण का नाम, उनका उनके गुण, उनकी लीलाएं, और भगवान का नॉलेज क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता एवर फ्रेश है। भगवत गीता को कोई व्यक्ति हजारों हजारों बार पढ़ सकता है, हजारों हजारों बार उसके ऊपर चर्चा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसमें नया नया उसको रस प्राप्त होता है। ये तो हमने खुद प्रैक्टिकली देखा है। मैं जब खुद मैथमेटिक्स पढ़ाता था, तो मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त एक ही कॉन्सेप्ट को कई बार पढ़ाते पढ़ाते फाइनली बोर हो जाते थे। हालांकि उस जब भक्ति से नहीं जुड़े थे तो इसमें बड़ा रस मिलता था, लेकिन भक्ति से जुड़ने के बाद जब भक्ति का रस मिला तो फिर जॉब करने के लिए बस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी पढ़ाना पड़ता था। तो उसमें हम ये एक्सपीरियंस किए कि एक ही चीज को बारंबार जब नए नए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे फिर वो जस्ट एक मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन भगवत गीता का रस ऐसा है कि हम उसको बार बार पढ़ा सकते हैं। भगवत गीता का जो ये कोर्स है, ये मैंने खुद कितनी बार चालू किया, चालू करने के बाद कुछ एक एक चैप्टर, डेढ़ चैप्टर, दो चैप्टर तक चलता था, फिर बंद हो जाता था। तो फर्स्ट चैप्टर भी कई बार किए हैं, लेकिन फिर भी जब वापस से नया चालू करते हैं फिर से, तो उसमें कभी ऐसा बोर नहीं लगता है कि ये तो वही चीज आ गया डिस्कशन करने, क्योंकि उसमें नई नई चीजें कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए मिलती हैं। तो इसलिए कृष्णा's knowledge is ever fresh. Bhagavad Gita, which was imparted 5,000 years ago, is still being read repeatedly by many men, and still new light is always being found in it. Therefore, Krishna and his name, fame, qualities, and everything in relationship with him is ever fresh. भगवान का यही नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जब भक्ति की शुरुआत में आते हैं, जब करते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा सा हमको रस मिलता है। लेकिन जैसे ही जो भक्त जितनी मात्रा में सिंसियरली भगवान का सेवा करता है, शुद्ध होता जाता है, तो यही भगवान के नाम का जप करने में उसको एक अलग प्रकार के रस की अनुभूति होती है। और इस हद तक ये होता है कि भक्त जो है वो वो डिजायर करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि लेट देयर बी मिलियंस ऑफ माउथ एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। एक एक मुख से हम क्या भगवान के नाम को जप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और कृष्णेति वर्णद्वयी, रूप गोस्वामी बोलते हैं, कृष्णेति वर्णद्वयी। ओ, फेल हो गया गूगल बाबा। ठीक है, दूसरा। हाँ। हाँ, और वो श्लोक कहाँ से चालू होता है? टुंडे टाण्डवनीरतिं वितनुते तुण्डावलीलब्धये
शेयरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये बहुत अच्छा श्लोक है, फेमस श्लोक है। रूप गोस्वामी जब इस श्लोक को उच्चारण किए चैतन्य महाप्रभु की सभा में हरिनाम की महिमा के ऊपर, तो महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए और जोर जोर से कीर्तन चालू कर दिए। और हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, हरिदास ठाकुर आप कुछ कमेंट करो, ये रूप गोस्वामी ने इतना नाम की महिमा पे कुछ बोला है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हे महाप्रभु, ऐसी नाम की महिमा ना तो मैंने भूतकाल में कभी सुना था, और मुझे ऐसा नहीं लगता भविष्य में ऐसा कभी सुन सकता हूँ। ये नाम की अद्भुत महिमा को रूप गोस्वामी बोलते हैं। टुंडे तांडवनी रतिम वितनुते टुंडावलीलब्धये कर्णाक्रोडकटम्बिनी घटयते कर्णाकुदेभ्य स्पृहाम् चेतः प्राङ्गणसङ्गनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता कियत्भिरमृतये कृष्णे त्रिवर्णद्वयी। नो जाने जनिता कियत भीर मीन्स, कियत भीर मतलब कितना ज्यादा, ऑफ व्हाट मेजर, कितना ज्यादा। नो जाने, ये हम नहीं जानता, आई आई कैन नॉट डिस्क्राइब, आई डोंट नो। जनिता मीन्स कितना प्रोड्यूस करता है, क्या अमृत है, नेक्टर। कृष्ण इति, ये दो अक्षर का कृष्ण इति, वर्णद्वयी मतलब द टू सिलेबल्स, कृष्णा कृष्णा, ये कितना अमृत, कितना नेक्टर, कितना अमृत प्रोड्यूस करता है, देता है, ये इसका मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा है। क्यों? तो बोल रहे हैं, आई डू नॉट नो हाउ मच नेक्टर द टू syllables कृष्ण है प्रोड्यूस्ड। When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. We then desire many mouths. When that name enters the holes of the ears, we desire many millions of ears. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind, and therefore all the senses become inert. ये है, इसको बोलते हैं शुद्ध नाम। हाँ, जो हमारा लक्ष्य है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। दिस मच ओनली वी डिजायर, वी वांट, ये हम चाहते हैं। विदग्ध माधव में यहाँ पे बताते हैं रूप गोस्वामी कि टुंडे, टुंडे मतलब मुख को टुंडे बोलते हैं। टांडविनी, तांडव नृत्य नृत्य करता है। रतिम वितुनुते, जो भगवान का नाम है, शुद्ध नाम का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कई बार चर्चा किए, हम जो नाम लेते हैं ये भगवान के नाम, नामाभास है। तो हम नाम जप करते हैं, एक्सटर्नली उच्चारण करते हैं, और इसको ध्यानपूर्वक सुन करके प्रयास करते हैं हृदय को मार्जन करने के लिए। शुद्ध नाम में उल्टा होता है, शुद्ध नाम में भक्त जप नहीं करता है, भगवान का नाम हृदय में जो उपस्थित होता है वो फोर्सफुली प्रकट होता है जिह्वा में, और जिह्वा में नृत्य करते हैं। भगवान राधा कृष्णा जिह्वा, ऐसे शुद्ध भक्त के जिह्वा में नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। और फिर ऐसे भक्त से जब जो शुद्ध नाम प्रकट होता है, तो वो जिन लोगों के कर्ण से प्रवेश करता है, हृदय का शुद्धिकरण कर देता है। तो ये नाम, नाम की विशेषता क्या है कि भगवान हृदय में उपस्थित होकर के, और हृदय में मन है, और मन जो है चीफ सेंस है, तो मन को कंट्रोल कर लेते हैं, हाईजैक, जैसे अभी बांग्लादेश में उन्होंने हाईजैक कर लिया है, अफगानिस्तान में कर लिया है। तो राजधानी को ही अटैक कर दिया, तो वहां पे अटैक करने के बाद फिर पूरे देश में सब सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान मन को कंट्रोल, नियंत्रण में करके उस भक्त के सारी इंद्रियों को अपने वश में ले लेते हैं, और उसकी, वो भक्त की जो इंद्रियां हैं इनर्ट हो जाती हैं उसके लिए, मतलब वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट वो पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। इसी को गीता में भगवान 5th चैप्टर में बताते हैं कि इस प्रकार का जो फुल्ली सेल्फ रियलाइज सोल होता है, उसके ऑल द 9 होल्स ऑफ हिज बॉडी आर इल्यूमाइंड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इल्यूमिनेटेड हो जाता है, मतलब प्रज्वलित हो जाता है। तो मैं जब पहली बार पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया, प्रज्वलित हो जाता मतलब क्या, अग्नि निकलती है क्या 9 होल से? तो उसका मतलब है कि स्पिरिचुअली सरचार्ज हो जाता है, यानी वो जितने भी इंद्रियां हैं उससे वो केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। द ओनली इंस्पिरेशन टू यूज एनी ऑफ हिज सेंसेस इज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। जिह्वा का इस्तेमाल वो केवल कृष्ण का नाम लेने में, कृष्ण का गुणगान करने में, और कृष्ण के प्रसाद को टेस्ट करने में करता है। आंखों का इस्तेमाल केवल कृष्ण का दर्शन करने में, और कान का इस्तेमाल केवल कृष्ण के नाम और कृष्ण की कथा को सुनने में। नाक का इस्तेमाल केवल कृष्ण के चरण कमलों का जो गंध है, हाँ,
उसको स्मेल करने में, जब फ्लावर अर्पण करते हैं, तुलसी अर्पण करते हैं, तो उसको स्मेल करने में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से हर जितनी भी इंद्रियां हैं उसका इस्तेमाल वो भक्त जो होता है वो केवल कृष्ण से संबंधित कार्यों के लिए करता है। सवई मनाह कृष्ण पदार विंदयो वासाम शिवाय कुंठ गुणानुवर्णन। जैसा कि अम्बरीश महाराज के प्रसंग में बताया गया। तो चेतः प्रांगण, चेत हृदय को प्रांगण की तरह, कोर्टयार्ड की तरह कंपेयर किया गया है। वहां पे राधा कृष्ण आकर के डांस करते हैं और वहां से सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, सारे इंद्रियों को विजयते सर्वेंद्रियाणाम, सारी इंद्रियों को विजय कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। और वो भक्त पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है और केवल वो डिजायर कर सकता है बस केवल एक मुख या कान क्यों। तो ये श्लोक से पता चलता है। भले हम लोग अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे महान आचार्यों की जो कृति है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का नाम और भगवान एवर फ्रेश है और इससे वो पूरी तरह से अट्रैक्ट करते हैं। सो ये जब हमको पता रहेगा तो हम जब चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमको ये डिजायर प्रकट करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू डेवलप दिस डिजायर कि कब वो दिन आएगा कि मैं भगवान के नाम का जो पूर्ण रूप से आश्रय ले पाऊंगा और भगवान के जो वास्तविक नाम है, शुद्ध नाम को प्रकट कर पाऊंगा। सो दैट्स एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विथ हिम इज एवर फ्रेश। All the queens at Dwarka were goddesses of fortune. It is said in Srimad Bhagavatam, first canto, 11th chapter, verse 33, that the goddesses of fortune are very fickle and restless, so no one can consistently captivate them. Thus, one's luck will always change sometime. Yet the goddesses of fortune could not leave Krishna for even a moment when they were residing with him at Dwarka. This means that Krishna's attraction is ever fresh. Even the goddesses of fortune cannot leave his company. हाँ, लक्ष्मी का एक नाम क्या है? चंचला। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस् तथापि तस्यांघ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काव्यरमेत तत्पदात् चलापि यश्रीर्न जहाति करहि चेत्। चलापि, चलापि मतलब हमेशा चलने का जिसका स्वभाव है, चंचला ये नाम है इसलिए। चलापि यश्री, श्री मतलब लक्ष्मी, न जहाति करहि चेत्, किसी भी समय न जहाती मतलब भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ती है। यद्यपि असौ पार्श्वगतः rahagata tathapi. Although Lord Shri Krishna was constantly by their sides as well as exclusively alone, his feet appear to them to be newer and newer. हाँ, इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आप जब तक किसी व्यक्ति से दूर हैं, सेपरेशन में हैं, तो व्यक्ति का बहुत याद आता है और उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। लेकिन जैसे ही पास में आते हैं तो वास्तविकता सामने आ जाती है। कुछ समय बाद फिर वो प्रेम जो है नहीं रह पाता है उस तरह का। हाँ, सही बात है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। जो द्वारका की कृष्ण की रानियां हैं वो कृष्ण के साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलते हैं, आ, आ, अरे इंग्लिश में एक वो एक स्टेटमेंट आता है कि ज्यादा समय रहने पे फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। मालूम सुना? फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, यानी जब ज्यादा किसी संसार के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो फिर एक वो जो वो रस है वो खत्म हो जाता है और वो संतुष्टि आने लग जाती है, बस हो गया, बहुत हो गया। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं। कृष्ण के साथ जो भी जितनी मात्रा में रहते हैं उनका कृष्ण के प्रति और जो रस है वो बढ़ता ही जाता है। The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So, what woman can be detached from those feet, having once taken shelter of them? तो इसलिए ये बताया गया। तो सब लोग इस संसार में चंचला को चाहते हैं, लक्ष्मी को चाहते हैं और खूब प्रयास करते हैं। लक्ष्मी कुछ समय के लिए आती है लेकिन फिर भाग जाती है। तो यहाँ पे आपको सीक्रेट मिल गया है, ध्यान से समझ लीजिए। लक्ष्मी कहाँ पे टिक जाती है? अगर लक्ष्मी को आप भगवान के चरण कमलों में रखते हैं, यानी भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान आपके साथ हैं, तो लक्ष्मी अपने आप वहां पे है। नहीं तो लक्ष्मी टिकने नहीं वाली है, लक्ष्मी भ्रमण करके चली जाएगी। रिगार्डिंग कृष्णाज अट्रैक्टिव फीचर्स बीइंग एवर फ्रेश,
There is a statement by Radharani in the Lalit Madhav in which Krishna is compared to the greatest sculptor because he is expert in sizzling at the chastity of women. He is expert in sizzling at the chastity of women. In other words, although chaste women may follow the rules and regulations of Vedic principles to become ever faithful to their husbands, Krishna is able to break their stone-like chastity with the sizzle of his beauty. वाह क्या कंपैरिजन किया गया है. Most of the girlfriends of Krishna were married, but because Krishna was their friend before their marriages, they could not forget his attractive features, which were always fascinating to them even after their marriage. तो कृष्ण को एक बहुत ही ग्रेट राधा रानी ये बोलती हैं कृष्णा इज ग्रेटेस्ट स्कल्प्टर. स्कल्प्टर मतलब हाँ काट के बनाता है सीजलिंग. तो जो चेस्ट वुमेन यानी पतिव्रता स्त्री होती है जो पूरी तरह से फेथफुल अपने हस्बैंड को, कृष्ण की सुंदरता से वो भी आकर्षित हो जाती है. हाँ, और इसका उदाहरण महाप्रभु वेंकट भट्ट से यही प्रश्न पूछते हैं. बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि लक्ष्मी तो पतिव्रता है, अभी लक्ष्मी से ज्यादा पतिव्रता तो कोई नहीं हो सकता ना. वही लक्ष्मी सीता के रूप में ही हम जानते हैं कि कैसे सीता माता को किडनैप करके गया रावण, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बार भी राम के सिवा और कोई पुरुष सामने नहीं आया. इतनी इतनी 100% चेस्ट वुमेन सीता माता, वही लक्ष्मी. लेकिन महाप्रभु पूछते हैं कि लक्ष्मी इतना चेस्ट होने के बावजूद भी, सती होने के बावजूद भी वो नारायण को छोड़ करके कृष्ण के पास क्यों जा रही है. इस प्रश्न इसका क्या जवाब है आपके पास. तो वेंकट भट्ट बस इतना ही बोले कि कोई अंतर नहीं है, इससे लक्ष्मी का चेष्टि खत्म नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण ही तो नारायण है, दोनों एक ही पुरुष है, अलग अलग पुरुष नहीं है. ऐसा करके वो बोलते हैं. लेकिन फिर वो जा क्यों रही हैं. कभी गोपियां या राधा रानी तो नारायण के पास नहीं जाती. नारायण सामने आ भी जाते हैं तो गोपियां उनको प्रणाम जरूर करते हैं, फिर पूछती हैं हमारे कृष्ण कहाँ हैं, ऐसा पूछते हैं. लेकिन लक्ष्मी कृष्ण के पास क्यों जा रही है. तो इस चीज को कोट करके महाप्रभु प्रूफ करते हैं बिकॉज कृष्णा हैज 4 more ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, और उसमें से एक गुण है रूप माधुरी. भगवान नारायण भी बहुत सुंदर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन कृष्ण का जो सुंदरता है रूप माधुरी, हिज अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल फीचर, हाँ, वो यहाँ तक कि लक्ष्मी को भी आकर्षित कर लेता है. और इसलिए यहाँ पे श्रीमती राधा रानी, ये ललित माधव ग्रंथ में वर्णन है कि कृष्णा इज सो एवर फ्रेश is so beautiful that he can attract any woman. In fact, एक क्वालिटी था भगवान का, he can attract every woman, ऐसा करके क्वालिटी, वेरी अट्रैक्टिव टू ऑल वुमेन, हर प्रकार की स्त्रियों को आकर्षित करते हैं वो. तो ये एवर फ्रेश का क्वालिटी है भगवान का. तो आज हमने ये चर्चा की. सो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वालिटी है सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण. हरे कृष्ण. इसीलिए ये कृष्ण के सुंदरता के ऊपर ही विचार करके माता रुक्मणी अपने लेटर में कृष्ण को जब लिखती हैं तो ये बोलती हैं उसमें कि केवल वही स्त्री संसार में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकती है जिसको कृष्ण की सुंदरता या कृष्ण के गुण के बारे में पता नहीं है. और क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने आपके बारे में सुन लिया है, आपकी सुंदरता आपके गुण के बारे में पता है, इसलिए आई कैन नॉट बिकम फुलिश वुमेन लाइक अदर्स. वो तो जो है और अपने लेटर में एक श्लोक में तो पूरा गाली देती हैं ऐसे. तो इसलिए फिर वहाँ पे डिटरमाइंड हो जाती हैं, बोलती हैं कि अगर इफ आई एम अनक्वालिफाइड, अगर मैं अयोग्य हूँ, आप मुझे स्वीकार नहीं कर सकते अपनी दासी के रूप में, तो आई एम प्रिपेयर टू परफॉर्म ऑस्टेरिटीज फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, but still I'm not going to accept anyone else as my master or as my husband. So that is the speciality of Krishna. इस संसार में कोई ऐसा हो सकता है क्या. नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं. ओके यस मुकेश को आपका प्रश्न. प्रभु जी प्रश्न नहीं, आप चर्चा कर रहे थे कि इसके ऊपर ये रुक्माणी जी और राधा जी ने तो प्रत्यक्ष देखा था ना कृष्ण भगवान को. हाँ, तो वो आपका रुक्मिणी जो माता ने प्रत्यक्ष नहीं देखा था, रुक्मिणी माता ने बस सुना था, केवल सुनने सुना मात्र, था. जिससे यस. हाँ. हाँ सुनने तो मात्र से ही मतलब कृष्ण के जो
ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है उसका रियलाइजेशन हो गया। हाँ, तो वैसे ही हम जीव मात्र, हम तो मतलब इतने अभी एबल नहीं है कि देख सके, लेकिन कभी क्या हमारे मन में या हृदय में इनके प्रति थोड़ा सा भी भाव जगता है, या फिर वो जगाता है या फिर अपने आप जगता है, वो पता नहीं, लेकिन वही जगाता होगा। फिर भी हम उसको मतलब भूल नहीं पाते हैं कि बीच में अगर हम भक्ति छोड़ के चले जाए तो भी वो भाव तो हमेशा हमारे हृदय में मतलब अंकित होके ही रह जाता है, मतलब इतने अट्रैक्टिव है वो। सही बात, हाँ। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात। इससे प्रूफ होता है कि भगवान और भगवान के बारे में जो कथा श्रवण है, भगवान का नाम है, वो भगवान से अभिन्न है, एंड देयर इज नो डिफरेंस। इसलिए भगवान की कथा को भी अगर कोई प्रामाणिक तरीके से और सही भाव में सुनता है तो एक बार आकर्षण आ गया तो इस भौतिक संसार का और कोई आकर्षण उसके प्रति उसके हृदय में रहेगा नहीं। अदरवाइज देखिए, इतने हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग सबको कैसे, सब कुछ कैसे त्याग देते हैं, संभव है क्या, स्पेशली इस कलयुग में। मुंबई जैसे सिटी में रह करके सोचिए कितना डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो कोई अट्रैक्शन नहीं, केवल कृष्ण के प्रति आकर्षित है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण कृष्ण की सुंदरता ही इज एवर फ्रेश। उनके नाम, उनके कथाएं, उनकी सेवा एक नया नया जो है रस प्रदान करती है। और उस रस के कारण ही जो भक्त होते हैं, जो इस प्रकार से स्थित होते हैं, तो उनको इस संसार के बाकी जो जो इवन हाईएस्ट काइंड ऑफ मटेरियल रस, भौतिक हम्म। रस में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस होता है, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट सेक्स, उसको भी ओवरकम कर लेते हैं भक्त लोग। और इसमें कोई बहुत ऑस्टेरिटी तपस्या नहीं करना पड़ता है। शुरू में तपस्या हो सकता है लेकिन फिर एक नेचुरल बन जाता है। साहजिक हो लेकिन जाता बाहर है। वाले व्यक्तियों के लिए ये असंभव है, इम्पॉसिबल। थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इससे हमको ये एक शिक्षा मिलती है कि अगर हम भी इस संसार में चाहते हैं, भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस संसार के बहुत सारे अलग अलग जो रस हैं हमको, मटेरियल जो टेम्पटेशंस होते हैं, वो हमको आकर्षित करते हैं, और हम उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये जो आकर्षण है मेरा कभी नष्ट नहीं हो पाता, ये यही मेरा वीक पॉइंट है। हर किसी का अलग अलग वीक पॉइंट हो सकता है। किसी का जो है बहुत ही संसार में कुछ एम्बिशंस होती हैं, उसको प्राप्त करने का, वो वीक पॉइंट होता है। किसी का अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स हो सकता है, किसी का इस प्रकार से इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, मीट ईटिंग हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम उसको ओवरकम करना चाहते हैं तो बस आपको एक बार सिंसियरली कृष्ण का जो रस है वो एक्सपीरियंस कर लिया तो सारा रस खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मेरा रस था, मुझे कुछ और बनना था, उसके लिए कितना साइंस पढ़ा, क्या पढ़ा, इतना अच्छा लगता था मुझे। एक बार गीता के साइंस का रस मिल गया, बाकी सारे रस फीके पड़ गए, मिट्टी में मिल गए। उसके बाद दोबारा पलट के कभी ऐसा विचार भी नहीं आया कि अगर मैं ब्रह्मचारी नहीं बना होता तो आज हो सकता है मैं कहीं पे बहुत अच्छा जगह पे होता, साइंटिस्ट होता, या ये होता, फलाना ढिमकाना। एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया। तो कृष्ण के रस में ये, या इस तरह भगवद गीता भी कृष्ण ही है, कृष्ण और भगवद गीता में कोई अंतर नहीं। तो भगवद गीता का जो विज्ञान है उसका कोई रस प्राप्त कर लिया तो ऑटोमेटिकली संसार के जो तुच्छ रस है सब फीके पड़ जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हम भागवतों में पढ़ते हैं कि ये सारी क्वालिटी जो भगवान में होती है भगवान के भक्तों में आ जाती हैं अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं। थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे? हाँ, सही बात है। सारी तो नहीं मतलब, लेकिन भगवान की 64 क्वालिटीज हैं। तो भक्तों के अंदर वो 55 क्वालिटीज होती हैं। तो जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो 55 क्वालिटीज जो कृष्ण के अंदर हैं वो उनके हृदय में भी प्रकट हो जाती हैं। और इसमें हम लोग ज़्यादातर क्वालिटीज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम लोग कुछ महान शुद्ध भक्तों का उदाहरण देकर भी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं वैसे तो। जैसे भगवान कंपैशन है, ही अट्रैक्ट्स एवरीवन। सो भगवान के भक्त लोग भी इस प्रकार से, उनके हृदय में दया होता है और वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। और तो सही बात है। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरिओम प्रभु जी भी आने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा। इतने की Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.